डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, धान, लहसुन, ज्वार, लौकी और सेब। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। ₹8,400 पर हुआ कारोबार। दाहोद मंडी में 1,665 रुपए पर टिके रहे धान के भाव। बदायूं मंडी में 31 रुपए चढ़कर 2400 रुपए पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 3,500 रुपए पर बिका लहसुन। आजादपुर मंडी में 6,000 रुपए पर हुए सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सरसों की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। सरसों के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। 3 नवंबर को सरसों के सौदों में तेजी का रुख देखने को मिला। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 नवंबर को सरसों की कीमत 6,300 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश की गोहद मंडी में भी सरसों की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 3 नवंबर को इसका भाव 80 रुपए चढ़कर 6,775 रुपए से 6,855 रुपए पर पहुँच गया। साथ ही कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3 नवंबर को सरसों का कारोबार 8,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1 नवंबर को सरसों का दाम था 6,550 रुपए, जो कि 3 नवंबर को 70 रुपए की चमक के साथ 6,620 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपयोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो रुक करते हैं बाजार के जानकार की तरफ और जानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार भाव क्या रहेगा। साहिल गोयल जी, सरसों के तमाम आंकड़ों पर हमने देखा किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। इसी असर का देखें तो बाजार में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो सरसों के फंडामेंटल पहले से हमें काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं जी। लगभग सभी मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर आवक की बात है तो आवक जो है मंडियों के अंदर पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है जी। सबसे पहले हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो इसकी घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक और अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 4 से 6% तक तेजी देखने को मिली है। सरकारी प्रयासों से हम देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग पहले से हमें अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी और संभव लग रही है और अगर किसान 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में इसमें तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है।
जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, अगर वो 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में भाव में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धान के बारे में। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में चमक नजर आई। धान के बाजार पर देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। सोमवार को दाहोद और अहमदगढ़ मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि बदायूं और लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे तेजी के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 नवंबर को धान का भाव रहा 1665 रुपए, जो कि 3 नवंबर को बिना किसी उतार चढ़ाव के 1665 रुपए पर ही बरकरार रहा। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 1 और 3 नवंबर को धान का भाव 2389 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को धान का भाव था 2369 रुपए। 3 नवंबर को इसका दाम 31 रुपए बढ़कर 2400 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी धान के भाव में तेजी देखने को मिली और यहाँ 3 नवंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1790 रुपए से 1800 रुपए हो गया। देश में होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में 5,837 मिलियन डॉलर आंका गया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, धान के जो आंकड़े हमने देखे, इसका असर बाजार भाव पर किस तरह से देखने को मिलेगा? जिन किसानों के पास इसका स्टॉक है, बाजार का रुख करें या इंतजार करें? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में आंशिक ही सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक सुधरती हुई ही दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी सीजनल मांग की तो उसमें लगभग 2 से 3% तक और सुधार की गुंजाइश लगाई जा रही है और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय में निर्यात मांग भी जो है पहले से सुधरते हुए दिख सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन धान के अंदर जो है अभी एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये भाव बढ़कर जो है 80 से 150 रुपए के बीच में भी जाते दिख सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अपने उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेहूं के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर गेहूं के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे 2,680 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं का भाव 2,505 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2,515 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें गेहूं के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप देश के किसी भी कृषि मंडी के भाव को आप घर बैठे भी जान सकते हैं। किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं इनएम पोर्टल का। इनएम पोर्टल एक ऐसा समाधान है जिसके जरिए आप देश के तमाम कृषि मंडियों के किसी भी कृषि जिन्स के भाव की जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आयात निर्यात का असर कृषि जिन्सों पर, कृषि बाजार पर किस प्रकार से हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात लहसुन की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। 3 नवंबर को लहसुन के भाव कुछ इस तरह से रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,500 रुपये। हरियाणा की शाहबाद मंडी में लहसुन की खरीद 3,300 रुपये पर हुई। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लहसुन के सौदे 6,000 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लहसुन का कारोबार 6,020 रुपये पर हुआ। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपये। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, लहसुन की जो उपज है वो रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही है। हम क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाएगा और किसानों के लिए किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं जी। या हम ये कह सकते हैं कि आंशिक नरमी के साथ भी व्यापार होता हुआ हमें दिख रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले 6 महीने के निचले स्तर के आसपास हमें दिखाई दे रही है जी। इसके अलावा निर्यात मांग में भी पहले से जो है कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि कुछ मंडियों में हमें कमजोरी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हमें आता हुआ दिखाई देगा तो घरेलू अंतरराष्ट्रीय मांग में पहले से हमें तेजी आते हुए दिख सकती है और उस कारण से ऐसा भी हो सकता है कि भावों को भी जो है निचले स्तरों से जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। फिलहाल अभी के लिए मैं यही कह सकता हूं कि लहसुन के अंदर किसान भाई बहन एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं जो फिलहाल 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 300 रुपए के बीच में भी देखने को मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप लहसुन पर ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में चने के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर चने के सौदे 5,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने के सौदे 8,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,854 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सौदे 6,510 रुपए प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें चने के सभी सौदे मंडियों में चने की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में केले के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करेंगे गुरुग्राम मंडी की तरफ, हरियाणा की, जहां पर केले के सौदे 2,500 रुपए प्रति कुंटल पर देखने को मिले, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में केले के सौदे 1,200 रुपए प्रति कुंटल पर रहे। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के सौदे 1,900 रुपए प्रति कुंटल पर रहे, और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ केले के सौदे 1,830 रुपए प्रति कुंटल पर सौदे रहे। आपको बता दें ये केले के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वार के बारे में। सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,100 रुपये। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार की खरीद 3,200 रुपये पर हुई। ये महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में सौदे इस प्रकार से हुए। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस प्रकार से हमने ज्वार के आंकड़े देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाएगा और किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि कुछ मंडियों में आंशिक तेज़ी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल हमें पहले से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो इसकी सीजनल मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है और निर्यात मांग में भी पहले से हमें अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में भी पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखा है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के दौरान हमें 40 से 100 रुपए तक की एक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और किसान 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 170 से 250 रुपए तक भी हमें देखने को और मिल सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार रणनीति बनाएं और अपने ज्वार का अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही देश के किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को आप घर बैठे भी जान सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना होता है। आप इनएम पोर्टल का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि देश के किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार हुए हैं। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे लौकी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लौकी के बारे में। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को लौकी की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में लौकी का भाव रहा 1500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी की खरीद 1200 रुपये पर हुई। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लौकी 2000 रुपये पर बिकी, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लौकी के सौदे जो देखने को मिले वो 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन के जरिए। साहिल जी, जिस तरीके से हमने देखा लौकी के उत्पादन के आंकड़े किस प्रकार से, क्या संकेत मिल रहे हैं, बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है और जिन किसानों के पास फसल तैयार है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लौकी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जी। पिछले 2-3 महीने के दौरान लौकी की जो घरेलू मांग है उसमें हमें लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे जो इसकी मौसमी मांग है, जब मौसम परिवर्तन सही ढंग से हो जाएगा तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 4% तक और इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पहले से हमें आंशिक सुधार इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में पहले से हमें सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लौकी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं शुरुआती चरणों में तो हो सकता है कि हमें 100 से 130 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 4 से 6 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास लौकी का स्टॉक है, इस प्रकार की रणनीति बनाकर बाजार का
रुख कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की तमाम मंडियों में अनार के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की तरफ, जहां पर अनार के सौदे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अनार के सौदे 11,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार के सौदे 12,500 रुपये पर रहे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में अनार के सौदे 6,880 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें, अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख गुजरात की तरफ करते हैं और जानते हैं सूरत मंडी में शिमला मिर्च के सौदे किस प्रकार से रहे। यहाँ पर सौदे 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में शिमला मिर्च 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, इन मंडियों में जितनी भी आवक रही, कैसी रही, इसकी गुणवत्ता के आधार पर ही भाव तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं सेब के बारे में। 3 नवंबर यानी सोमवार को सेब की आवक अच्छी रही। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 3,234 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो सेब की खरीद यहां पर 6,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ, जबकि बीते साल दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत ने सबसे ज़्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव, ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के साथ। आगे जानेंगे किस प्रकार से बाजार की स्थिति रहने वाली है। साहिल जी, जिस तरीके से हमने देखे सेब के आंकड़े, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है बाजार की और आगे किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पिछले हमने 6 से 8 महीने के दौरान देखा भी है कि लगभग सभी मंडियों के अंदर सेब की आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और मंडियों के अंदर कारोबार भी जो है तेजी की दिशा में ही होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो मांग है लगभग 3 से 4% तक बढ़ोतरी के साथ हमें देखने को मिल रही है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मांग की बात है तो हम देख पा रहे हैं कि भारतीय सेब की अंतर्राष्ट्रीय मांग साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। अभी भी अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि पिछले 3 से 5 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास ही ये आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं। उत्पादन क्षमता में पहले से अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चले। नवंबर दिसंबर में हो सकता है हमें 300 से 350 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 600 रुपए के बीच में भी जाती हुई दिख सकती है। जी, तो किसान भाइयों जिनके पास सेब का स्टॉक है, बाजार के जानकार के अनुसार इस प्रकार से आप मंडियों का रुख कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम मंडियों में हरी मिर्च के सौदे किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं देश की एक मंडी का, जहां पर हरी मिर्च के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में हरी मिर्च के सौदे 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर हरी मिर्च के सौदे 1,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में मिर्च के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, हरी मिर्च के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब जाते जाते आज आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है। साहिल गोयल जी, किस प्रकार की जानकारी साझा करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सरसों के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। वैसे भी हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान सरसों के कारोबारी आंकड़े जो हैं वृद्धि की ओर ही नजर आ रहे हैं।
घरेलू स्तर पर पैदावार में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसकी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। आगे सीजनल मांग के अंदर भी ये वृद्धि जो है लगभग 2 से 3% तक और होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सरसों के ऊपर नजर करके चल सकते हैं। आने वाले समय में किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों पर नजर बना के रखें और इस प्रकार की रणनीति बनाकर अपने सरसों के आप उचित दाम ले सकते हैं। इसके साथ ही साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। DD किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, DD किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची DD किसान की टीम, DD किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। DD किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन DD किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर, मैंने RTO में एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। आपने अभी कोई ATM ट्रांजैक्शन किया या किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च किया और अचानक आपको उसी चीज से जुड़ा एक कॉल या मैसेज आ जाता है। क्या आप वेरिफिकेशन कोड कंफर्म करेंगे? ओके। असल में यही खेल, क्योंकि वो कॉल इतने सही टाइम पर आता है कि आपका दिमाग सपने में भी नहीं सोच पाता कि ये फर्जी हो सकता है। ये पिछले कुछ दिनों में हुई सारी कंप्लेंट्स की लिस्ट है। पर इस सब में एक चीज कॉमन थी, हम हमारे सारे सिस्टम अप टू डेट रखते हैं और यहाँ से डेटा लीक हो ही नहीं सकता। पब्लिक वाईफाई। आपके कैफे में लोग आ रहे हैं, आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं और तभी यहाँ का वाईफाई यूज कर रहे हैं और आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। डेटा चोरी कल्पना नहीं, डिजिटल वर्ल्ड की असलियत है। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।